बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन फ्राई की। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आप लोगों को चिकन फ्राई करना सिखाऊंगी। वो बहुत ही कम मसालों के साथ, लेकिन खाने में और टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आधा किलो चिकन ले लिया। इसमें मैंने जो है 1 टेबल स्पून भर के और हाफ जो है तिक्का मसाला ले लिया। तिक्का मसाला जो है आसानी से हर जगह से आपको मिल जाएगा। चिकन तिक्का मसाला। नमक इसमें हस्बे जाएगा चला गया। हल्दी इसमें चली गई है हाफ टी स्पून के करीब। और साथ में हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा और मिर्च वाला पसंद है तो आप इसमें जो है 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई ग्रीन चिली जो होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो तिक्का मसाला है ये बहुत ही तीखा है, इस वजह से मैं ग्रीन चिली का इसमें इस्तेमाल नहीं करी। तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको रख दिया था। तो अब हमने इसमें जो है ना 1 कप भर के ऑयल को जो है ना अच्छे से गर्म कर दिया कढ़ाई में। और एक एक करके हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी या आधे घंटे के लिए भी फ्रिज में रख दें। तो जितने इसमें मसाले और नमक वगैरह अच्छे से लगेंगे उतना ही ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हम इसको जो है ना इस तरह एक करके सारे के सारे चिकन को इसी कढ़ाई में शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनने वाली है। ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होगा ये। तो इस तरह हम लोगों ने जो इसमें है तकरीबन चिकन जो है ऐड कर लिया है। एक साइड को पकाने में तकरीबन हम लोग जो है ना 3 से 4 मिनट लेंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम लोगों ने इसको नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो हम लोगों ने तकरीबन एक एक साइड को अच्छे से टाइम दे देना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम लोगों इसको अलट पलट करते जाना है। तो इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो इसको भी हम जो है ना साइडों को चेंज कर लेंगे। ढक के हम लोगों ने इसको नहीं बनाना है, स्लो चूल्हे पे हम इसको बनाएंगे तो इसको ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अंदर से बहुत ही अच्छे पक जाएंगे। अगर हम इसको ढक देंगे तो ये पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देगा। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, बस स्लो आंच पे अच्छे से पका लेना है। जितना ज़्यादा हम इसकी पकाई में टाइम लगाएंगे उतना ही ये मज़ेदार और ज़बरदस्त होएगा। तो इस तरह हम इसको अलट पलट करते जा रहे हैं 2-2 3-3 मिनट के बाद, क्योंकि जितना हम लोग इसको जो है अच्छे से फ्राई करेंगे इतना ही ये मज़ेदार होगा। तो ये देखिए इसकी साइडें हम लोगों ने फिर से चेंज कर दी है अच्छे से। इस साइड को हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए साइड हम इसकी बार बार इसी तरह चेंज करते रहे हैं। तो इनको 2-2 3-3 मिनट के बाद हम लोग जो है ना साइडों को चेंज करते रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी हद तक जूसी हो चुका है। तो बस हल्का सा हम लोग इसको फिर से पलट देंगे। तकरीबन हमारी जो है चिकन फ्राई ऑलमोस्ट करीब डन है। ये एक दफ़ा बस हम लोगों ने फिर से इसकी साइडों को अच्छे से चेंज कर देना है। लास्ट में अगर कोई किनारा वगैरह अगर इस तरह रह गया हो तो इस तरह ये जो है अंदर से अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रखना है। तो अलट पलट इसके साथ साथ हम करते रहेंगे। एक ही जगह पर हम इसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी जूसी नहीं होंगे, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा। 2 मिनट के लिए हम लोगों ने फिर से इसको छोड़ दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैं जो है आपको एक प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह हम लोग एक एक करके इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये फ्राई होने में तो थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से जो है इस तरह अंदर तक जो है फ्राई हो जाता है बगैर ढके। देखिए हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त चिकन जो है अंदर तक गला दिया है। इस तरह ये देखिए मैंने प्लेट में इसको निकाल दिया है। इसका फाइनल लुक पे भी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। कुछ रिंग की शक्ल में मैंने थोड़े से इसके ऊपर प्याज इस तरह काट दिए हैं और 1-2 मैंने जो है इसके ऊपर ग्रीन चिली रख दी है।
आप चाहे तो इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।